हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है अवधेश मिश्रा नीट चैनल में। ये 5 क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसका सोल्यूशन ध्यान से देखेंगे। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग बेसिक स्ट्रेंथ इज। देखिए, बेसिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्लस आई के प्लस एम के, ये बात याद रखेंगे। बेसिक स्ट्रेंथ इस बात पे भी डिपेंड करता है कि किसकी लोन पेयर डोनेटिंग टेंडेंसी अच्छी है। जो जितने जल्दी से लोन पेयर को डोनेट कर देगा उतना ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है बेसिक स्ट्रेंथ के लिए लोन पेयर फ्री रहना चाहिए, वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए। ठीक, ये बात याद रखेंगे। एक बात और याद रखेंगे, एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। ये बात याद रखेंगे, एलिफेटिक एमीन ज़्यादा बेसिक होता है एरोमेटिक एमीन के कंपेरिजन में। जैसे यहाँ पे ये सेकंड वाला सबसे ज़्यादा बेसिक है। इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, मतलब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रेजोनेंस नहीं है, इसलिए इसका लोन पेयर फ्री है। और ये sp3 नाइट्रोजन है। आपको याद होगा sp3 नाइट्रोजन ज़्यादा बेसिक होता है sp2 से और sp से। ये बात याद रखेंगे। ठीक, ये बात याद रखनी है। तो ये देखिए, इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन कितना है, sp3 है, और साथ में इनका प्लस आई भी लग रहा है, इसलिए ये वाला सबसे ज़्यादा बेसिक हो जाएगा क्योंकि एलिफेटिक एमीन है। ये बात याद रखेंगे। अब यहाँ देखिए, इसके बाद हो जाएगा ये वाला बेसिक। इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर फ्री है। इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर फ्री है। आप याद रखेंगे, जब किसी एटम के पास लोन पेयर भी हो, पाई बाइंड भी हो, तो वहाँ पे पाई बाइंड कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है, लोन पेयर पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर फ्री है, ये अपने लोन पेयर को आसानी से डोनेट कर देगा। इनके और इनके कंपेरिजन में इनका लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज है, इनका भी लोन पेयर क्या है, डिलोकलाइज है, इसलिए इन दोनों के कंपेरिजन में ये वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा। क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, इसको पायरिडीन बोलते हैं, याद रखेंगे। ठीक, इसलिए इसके बाद हो जाएगा ये वाला बेसिक। अब यहाँ देखिए, इसके पास भी लोन पेयर है, इसके पास भी लोन पेयर है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, इसका भी लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। ठीक है, लेकिन याद रखेंगे, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। ये लोन, इसको पायरोल बोलते हैं, ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा, अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, क्योंकि ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। और ये तो खुद ही एरोमेटिक है ना, ये तो खुद ही एरोमेटिक है। आप कहेंगे सर इसका भी हाइब्रिडेशन sp3 है, आप कहेंगे सर इसका तो हाइब्रिडेशन sp3 है, इसका sp2 है। पहली बात, इसका हाइब्रिडेशन sp3 नहीं है, इसका हाइब्रिडेशन sp2 है। भाई, इसके पास जो लोन पेयर है, इसका लोन पेयर फ्री नहीं है, इसका लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इसके लोन पेयर को हम हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन कितना हो जाएगा, sp2, इसका भी sp2 और इसका भी sp2। ये बात याद रखेंगे, बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसका भी sp2 और इसका भी sp2, ये बात याद रखना है। ये लोन पेयर की वजह से एरोमेटिक है। अगर ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, और ये बहुत, ठीक है, इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी, इसलिए ये अपने लोन पेयर को डोनेट नहीं कर पाएगा। अगर ये कर देगा तो इसकी एरोमेटिसिटी लूज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ये कर दिया तो ये तो खुद ही एरोमेटिक है, इसके लोन पेयर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसकी एरोमेटिसिटी पे। ठीक है, इसलिए ये वाला ज़्यादा बेसिक हो जाएगा, ये वाला कम बेसिक हो जाएगा। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा, सेकेंड वाला होगा। ठीक है, फिर हो जाएगा आपका थर्ड वाला होगा, फिर हो जाएगा आपका फोर्थ वाला हो जाएगा, और फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला, और फिर हो जाएगा फर्स्ट वाला। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये 6 वाला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड बेस रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। देखिए, रिएक्शन फिजिबल होने, एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल होने के लिए, एसिड बेस रिएक्शन फिजिबल होने के लिए लोन पेयर का फ्री रहना बहुत जरूरी है। अगर लोन पेयर फ्री है तब तो वो रिएक्शन फिजिबल है। अगर वह लोन पेयर, जिस लोन पेयर पे H+ का अटैक हो रहा है, ध्यान देंगे, जिस लोन पेयर पे H+ का अटैक होगा वो लोन पेयर फ्री रहना चाहिए, तभी रिएक्शन फिजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर वह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर गया तब वो रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। ये बात याद रखेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए, इस H+ का अटैक, इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है, H+ का अटैक यहीं पे हो गया है,
H प्लस का अटैक यहाँ पे हो गया है और इसका जो लोन पेयर है यह लोन पेयर कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, फ्री नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। अगर मान लीजिए H प्लस का अटैक यहाँ पे होगा, अगर मान लीजिए H प्लस का अटैक इस नाइट्रोजन पे होगा, इसके पास भी एक लोन पेयर है, तो ये रिएक्शन फिजिबल हो जाएगा क्योंकि इसके पास जो लोन पेयर है इसका लोन पेयर लोकलाइज है, इसका लोन पेयर फ्री है, इसका लोन पेयर कहीं भी कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, लेकिन इसका कर रहा है, इसका फ्री नहीं है, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होगा। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लोन पेयर का अटैक कहाँ पे हुआ है, यहाँ पे हुआ है, इसका लोन पेयर फ्री है, इसलिए ये रिएक्शन फिजिबल है। याद रखेंगे जब किसी एटम के पास लोन पेयर भी हो और पाई बॉन्ड भी हो तो वहाँ पे पाई बॉन्ड ही कॉन्जुगेशन के लिए जाता है, लोन पेयर नहीं जाता है। यहाँ देखिए H प्लस का अटैक इस नाइट्रोजन पे हुआ है और इसका लोन पेयर क्या फ्री है, ठीक है, इसलिए ये रिएक्शन क्या है, फिजिबल है, ये रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे देखिए यहाँ पे H प्लस का अटैक यहाँ पे हुआ है, इसका भी लोन पेयर क्या है, फ्री है, इसका भी लोन पेयर फ्री है, यहाँ पे H प्लस का अटैक आसानी से हो जाएगा, इसलिए ये भी रिएक्शन क्या है, फिजिबल है। ठीक है, यहाँ देखिए H प्लस का अटैक इस नाइट्रोजन पे हुआ है और इसका भी लोन पेयर क्या फ्री है, ये भी रिएक्शन क्या फिजिबल है। अगर H प्लस का अटैक इस नाइट्रोजन पे होता तो ये रिएक्शन फिजिबल नहीं होता क्योंकि इसका जो लोन पेयर है ये कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ये बात याद रखेंगे, क्या हो जाएगा इसमें, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।